welcome back to another vlog of महक की जिंदगी। So my dear friends, अभी मेरा गला हो चुका है थोड़ा सा बेहतर पहले से। ओके, so आज की ताज़ा खबरें देते हैं आपको। So are you guys ready? अगर ready हो तो जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, एंड यस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जल्दी करना। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही होती है सुबह मैं और मेरी मम्मा हम दोनों निकल जाते हैं फॉर चंडीगढ़। ओके, एंड चंडीगढ़ के लिए हमें जाना था बस स्टैंड, क्योंकि वहीं से हमें बस मिलनी थी फॉर चंडीगढ़। ओके, दीदी को हमने कॉलेज के लिए रेडी किया, फिर वो कॉलेज चली गई। देन उसके बाद पापा को भी ऑफिस भेज के फिर मैं और मम्मा हुए रेडी, एंड देन हम निकले फॉर बस स्टैंड। ओके, एंड वहाँ पर जैसे ही हम बस स्टैंड पहुँचते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा पूछना पड़ा कि बस कब आती है, बस की थोड़ी सी इंक्वायरी करनी पड़ी। एंड देन उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी सी बस मिल गई चंडीगढ़ के लिए। एंड देन वो जो रास्ता था अप्रॉक्स 2.5 आवर्स का था। ओके, सो उतनी देर में ही हम पहुँच जाते हैं चंडीगढ़। एंड यस, चंडीगढ़ इज़ सो ब्यूटिफुल, आप लोग देख ही सकते हैं। ओके, चंडीगढ़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एंड वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ माइंड ब्लोइंग, एंड वहाँ की रोड्स इतनी ज़्यादा स्मूथ है, स्मूथ लाइक बटर। आई मीन लुधियाना की सड़कें और चंडीगढ़ सड़कों का कंपैरिजन ऐसे बहुत साफ दिखता है, क्योंकि वहाँ के जो रोड्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, माइंड ब्लोइंग है। ओके, और चंडीगढ़ हमेशा बहुत ही ज़्यादा क्लीन और ग्रीन दिखता है, ये भी मैंने देख लिया कल। हालांकि कल हो रही थी बारिश तो ज़्यादा तो एक्सप्लोर नहीं कर पाई, बट जितना देखा उतना बहुत ही अच्छा था। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे जाना था पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, क्योंकि वहाँ पे ना कुछ मुझे कन्फ्यूजन था एडमिशन को लेकर, या फिर जो भी उनकी लिस्ट आ रही थी उसको लेकर मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो उसको क्लियर करने के लिए आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, एंड कल मैं जा रही थी बस में, और बस में मैक्स टाइम मैं चुप थी, एंड उसकी वजह से मेरे मुंह में हो रहा था दर्द। आई मीन कभी आप सोच सकते हो कि किसी का ना बोलने से मुंह दर्द होता है? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो वो मेरा होता है, दैट इज मी, जिसका ना बोलने से मुंह दर्द होता है। एंड यस, अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरे को ना पेन हो रहा है, तो वो पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन मैं तो यही बोल रही हूँ कि मैंने इतने देर से नहीं बोला था इसलिए मेरा मुंह दर्द हो रहा है। ओके, एंड दैट इज ट्रू। एंड जब मैं पहुँचती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी तो कैंपस इज़ वेरी नाइस, वेरी बिग, एंड वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स तो नहीं थे, बिकॉज आई थिंक री एडमिशन भी चल रहा है अभी बच्चों का। सो जैसे हम वहाँ पे पहुँचते हैं उसके बाद हमें एडमिशन सेल में एक सर मिलते हैं। मैंने उनसे अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले ली। देन उसके बाद हम जब वहाँ से आ रहे थे तब मेरी एक हमारे नोन में ही है, मेरी बेसिकली मेरी सिस्टर की फ्रेंड है वो। ओके, सो उनका भी हॉस्टल पीयू के बिल्कुल सामने ही है। सो हमने सोचा व्हाई नॉट टू मीट हर, तो हम लोग गए वहाँ पर। हम लोगों ने मतलब उनका भी हॉस्टल देखा, पीजीआई में रहती हैं वो। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो वो जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी भी है, मैंने देखा, मतलब हर जगह पे पुलिस 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 पुलिस, सो दैट इज़ क्वाइट अ नाइस थिंग। सो वहाँ पर हम गए, फिर हमने वहाँ का हॉस्टल देखा। हॉस्टल वॉज ऑल्सो लाइक गुड, मतलब इतना भी ख़राब नहीं था जितना लोग बोलते हैं कि हॉस्टल अच्छे नहीं होते, मतलब इट वॉज गुड। ओके, सो देन हॉस्टल गए तो हमने वहाँ पर खाया खाना, क्योंकि हमने फिर सुबह से खाना नहीं खाया था क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पहले बस स्टैंड उतरे, फिर बस में तो खा नहीं सकते थे, बहुत मतलब रश होता है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। सो हमने जैसे हम बस से उतरे थे देन फिर हम पीयू चले गए, फिर वहाँ पर भी थोड़ा टाइम चला गया, तो उतने में ही 3 to 4 आवर्स चले गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही हम उनके हॉस्टल गए थे तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला था। फिर वहाँ पर बैठ के हमने खाया खाना, मैंने और मम्मा ने। फिर उसके बाद उन दीदी ने भी हमें बताया कि मतलब वो क्या क्या होता है, कैसे कैसे हॉस्टल में होता है, कॉलेजेस में। मतलब मुझे तो नहीं पता क्योंकि आई एम टेकिंग एडमिशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉलेज, राइट। तो मुझे इतना नहीं पता है, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया। तो जैसे ही हमने खाना खा लिया देन उसके बाद हम निकल पड़े, क्योंकि टाइम लगता है, 2 से 3 घंटे लग जाते हैं ट्रैवलिंग में।
एंड इफ़ इट इज़ लुधियाना टू चंडीगढ़ तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, राइट। तो हम लोग आ गए थे वापस, मतलब हमें बस स्टैंड में जाना था। एंड येस, मुझे कल ही ये चीज़ पता लगी कि चंडीगढ़ में जो बस स्टैंड्स है वो सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइडेड है, राइट। मतलब चंडीगढ़ को इन्होंने सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। मतलब ऑर्गेनाइज वे में है सारी चीज़ें, अलग अलग स्टॉप्स है अलग अलग जगहों के लिए, राइट। सो आई फाउंड दैट रियली गुड। एंड येस, जो मुझे सबसे अमेजिंग पार्ट लगा वो पता है क्या है, कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल साइकिल्स रखी हुई है एक पर्टिकुलर जगह पे। एंड अगर आपको उन साइकिल्स की नीड है तो आप एक ऐप को डाउनलोड करके उन साइकिल्स को अनलॉक करके आप उसको राइड कर सकते हो, ओके। एंड 100 रुपीज़ चार्ज होता है उसके लिए, बट सो दैट इज़ क्वाइट अ गुड थिंग। एंड येस, साइकिल्स के लिए अलग से रोड्स भी बनाए गए हैं, मतलब यू नो देयर इज अ सेपरेट पार्ट फॉर साइकिल राइडर्स। सो दैट इज़ क्वाइट एन ऑर्गेनाइज्ड और मैनेज चीज़ लगी मुझे। एंड वहाँ पे हरियाली तो बहुत है, मतलब हर जगह हरियाली हरियाली हरियाली। एंड बारिश की वजह से द ब्यूटी वॉज मोर ब्यूटिफाइड। सो बहुत अच्छा था चंडीगढ़ का एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। एंड येस, मैं उधर ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाई क्योंकि यू नो वी हैड लिमिटेड टाइम लाइन कि हमें जाकर एक ही दिन में वापस भी आना था। वैसे मैंने ये नहीं सोचा था कि पूरा एक दिन चला जाएगा, मैंने सोचा था कि हम लोग यू नो सुबह जाएंगे एंड शाम तक विल कम बैक। आई मीन मैंने यही सोचा था 6 to 7 ही बज जाएंगे शाम तक, बट इट गॉट लेट। बट नेवर माइंड, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी वेंट टू चंडीगढ़। सो हो जाता है कभी कभी लेट, यू नो टाइम लाइन फिक्स नहीं कर सकते। सो मैं वहाँ पर गई, वहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। मतलब यू नो जिन जिन स्ट्रेंजर्स से भी मैंने बात करी फॉर सम इन्फॉर्मेशन कि मतलब बस कब आती है ये वो, तो दे वर ऑल्सो वेरी पोलाइट एंड काइंड। सो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ का मैंने कुछ खाया तो नहीं क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, एज आई टोल्ड यू, तो ज़्यादा एक्सप्लोर करने का भी मुझे यू नो नहीं मिला टाइम, सो इतना नहीं कर पाई मैं। एंड देन उसके बाद मेरी बहन ने और पापा ने मिलकर खाना बनाया था कल, क्योंकि मम्मा तो थे नहीं घर पे और मैं भी बाहर थी, तो उन दोनों ने खाना बनाया था। एंड गाइस लिटरली खाना वाज यम्मी, अच्छा बनाया था, यू नो। पर मैं बताती हूँ, मैंने वाज इन द बस ना, मतलब जब हम वापस आ रहे थे तब मेरी बहन ने मुझे इतनी बार कॉल करके पूछा कि मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर जब मैंने बोला ये बना ले वो बना ले, फिर उसने बोला कि अरे ये तो सामान ही नहीं, अरे ये तो है ही नहीं। मतलब उसने इतना परेशान किया है, मतलब ट्रैवलिंग में भी गाइस उसने मेरे को चैन से नहीं ट्रैवल करने दिया। सो शी इज़ रियली वेरी अनोइंग, बट कोई बात नहीं, भाई बहन तो होते ही ऐसे हैं तंग करने के लिए, सो इट्स ओके। बट जब हम लोग आए घर पे लेट हो चुका था, सो हमने जब खाना खाया, खाना बहुत ही अच्छा था गाइस, खाना बहुत अच्छा था। मतलब मैंने खाया, फिर उसके बाद मेरे को ना, मतलब मैं बहुत ही इरिटेट हो रही थी बार बार, यू नो इतने ज़्यादा ट्रैवल करके फिर आप आते हो, फिर आपको बार बार पूछा जाता है कि वहाँ पे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, और आपकी बहन आपको बार बार पूछती है, यही चीज़ पूछती रहती है। सो मैं तो बहुत इरिटेट हुई हूँ, ओके। मैं थी लाइक बट इट्स ओके। सो उसके बाद मैं सो गई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। एंड बस यही हुआ, उसके बाद मैं सो गई और मैं सो गई और मैं सो गई और मैं सो गई। सो गाइस अभी चलो फिर से सो जाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर और कमेंट करके बताना व्लॉग कैसा लगा।